आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं। टाइम आपका शुरू हो चुका है। ज़रा बनाइए इस पे जुमला। गो। उर्दू से अरबिक सीखने के लिए जावेद अहमद टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं दोस्तों? बिल्कुल खैर आफियत से होंगे, मुझे पता है इंशाअल्लाह। दोस्तों आज की जो वीडियो है उसका मौजूद जैसे आप देख चुके हैं, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा वजह के बारे में बात होगी। और इस वीडियो का दूसरा जो लफ्ज़ है मुताबिक, ठीक है। इसी के इन दोनों लफ्ज़ों के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। हम बताएंगे आपको हमेशा की तरह इनके जुमले कैसे बनाने हैं और इन लफ्ज़ों को कैसे कैसे अरबिक में कहा जाता है। तो वीडियो पूरी देखिएगा इंशाल्लाह। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है हमेशा की तरह। सबसे पहले सबब कहते हैं वजह को कहते हैं सबब, ठीक है। रीज़न इंग्लिश में कहते हैं। और मुताबिक को कहते हैं हसब, ठीक है, मुताबिक। और कुछ और भी अगर कहते होंगे तो इंशाल्लाह आपको आगे जाके इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो सबसे पहले ले लेते हैं लफ्ज़ वजह को। वजह जैसे कहते हैं क्या वजह है, वजह क्या है, वही वाली वजह, रीज़न, वजह, ठीक है। सबब या अल सबब दोनों कहा जाता है। कहीं पे सबब लगता है, कहीं पे अल लगता है, अल सबब दोनों कहा जाता है। दोनों का मतलब होता है रीज़न या द रीज़न। ये वजह है, अल सबब हादा, ये वजह है, दिस इज़ द रीज़न। वजह तुम हो, ठीक है। जो भी हो रहा है उसकी वजह तुम हो, तुम वजह हो। अंता पता है आपको मेल के लिए होता है, अंती होता है फीमेल के लिए। अंता या अंती लगा देना है। अल सबब अंत अल सबब या अंत सबब या अंती अल सबब, तुम वजह हो, जो भी है तुम वजह हो। यू आर द रीज़न। क्या वजह है, इश अल सबब। इश बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ इश के बारे में। मतलब होता है क्या, जो नए आदमी देख रहे हैं उनको समझाने के लिए इश का मतलब होता है क्या। अल सबब यानी वो ही रीज़न। क्या वजह या रीज़न, क्या वजह है, इश अल सबब, व्हाट इज़ द रीज़न। इसकी क्या वजह है, इसकी क्या वजह है, विश अल सबब हादा। इश या विश एक वीडियो में समझा चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी क्या क्यों विश इश वाली, तो जो ऊपर आ रहा है यहाँ पे, वहाँ पे क्लिक कर दें, या जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसके बारे में, वहाँ पे क्लिक करके इसकी वीडियो डिटेल से देख सकते हैं विश मैंने क्यों कहा है। विश या इश अल सबब, इसकी क्या वजह है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस। ये वजह हो सकती है, ठीक है, ये वजह हो सकती है। मुमकिन सबब हादा, मुमकिन यानी मे बी, मुमकिन सबब हादा, ये वजह हो सकती है। मे बी दिस इज़ द रीज़न, ओके। वजह, मैं वजह हूँ, अगर कहना है कि मैं वजह हूँ इसकी। अना अल सबब, जो भी हो चुका है इसकी वजह मैं हूँ। आई एम द रीज़न। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि ये मेरी गलती है। बाज़ दफ़ा बंदा कहता है कि मैं सबब हूँ, ये मेरी गलती है, वहाँ पे भी कह सकते हैं अना सबब, ये जो कुछ भी हुआ है मेरी गलती है, अना सबब। वैसे जो है, जो आदमी गलती को मान लेता है, यकीन करिए वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दिलेर आदमी है। हमेशा याद रखिए, जो दिलेर आदमी होते हैं, दिलेर बहादुर आदमी जो होते हैं, जो बहादुर आदमी होते हैं वही अपनी गलती को मानते हैं। जो अपनी गलती को मान लेते हैं, मैं तो उनको नंबर 1 का बहादुर आदमी कहता हूँ। ये मेरी गलती है, अना सबब या अना अल सबब, इट्स माई फॉल्ट। मुझे वजह बताओ, ठीक है, मुझे वजह बताओ, क्या वजह है, मुझे बताओ। गुल ली, गुल का मतलब बोलो, ली मुझे बोलो या मुझे बताओ। गुल ली अल सबब, गुल ली अल सबब, क्या वजह है मुझे बताओ। यहाँ पे क्या नहीं बोल रहा, गुल ली अल सबब, यहाँ सिंपली बोल रहा हूँ वजह मुझे बताओ। आप देख चुके हैं, जैसे मैंने इस पे सर्कल कर दिया है, मुझे बताओ कहते हैं गुल्ली, उस पे मैंने ब्लैक कलर किया है, नया लफ्ज़ है इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
टेल मी कहते हैं इंग्लिश में गुल्ली। कोई वजह नहीं, आपने कहना है कोई वजह नहीं, हालांकि वजह तो हर चीज़ में होती है। फ़र्ज़ करो अगर कभी कोई वजह नहीं भी है तो वहाँ पे आपने कहना है माफ़ी अई अल सबब, अई कोई भी, अई वाहिद कोई भी, मतलब अई जहाँ पे लगे उसका मतलब होता है कोई भी, ठीक है, कोई भी वजह नहीं है। नंबर 2 पे हम आ चुके हैं, मुताबिक। मुताबिक जो है कहते हैं हसब या अल हसब, दोनों का मतलब होता है मुताबिक, याद रखिएगा। इंग्लिश में कहते हैं एज पर या अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू या एज पर, दोनों का मतलब होता है मुताबिक या हसब या अल हसब। काम के मुताबिक, ठीक है, हसब अल शुगल, हसब अल शुगल, काम के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द जॉब। या हसब अल वजीफ़ा, वजीफ़ा भी कहते हैं यहाँ पे काम को, जो आप ड्यूटी करते हैं, काम मतलब जो होता है, जो पोस्ट है आपकी एक, मतलब वहाँ पे आप आपकी डेजिग्नेशन है, वजीफ़ा भी उसको कहा जाता है, ठीक है। हसब अल वजीफ़ा यानी काम के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द जॉब। निज़ाम के मुताबिक, हसब अल निज़ाम, निज़ाम जो है अरबिक में भी उसको निज़ाम कहा जाता है और उर्दू में भी उसको निज़ाम कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सिस्टम। हसब अल निज़ाम यानी एज़ पर सिस्टम या हसब अल निज़ाम या निज़ाम के मुताबिक, ऐसे कैसे है। ड्यूटी के मुताबिक, हसब अल दुवाम, ठीक है, दुवाम कहते हैं ड्यूटी को, नया लफ्ज़ है इसलिए मैंने उसको जो है उसके ऊपर बॉक्स से लगा दिया है। ड्यूटी दुवाम, ठीक है, जहाँ जहाँ बॉक्स लगा है तीनों का मतलब सेम है। ड्यूटी के मुताबिक हसब अल दुवाम, एज पर ड्यूटी। हस्ब ज़ायका जैसे कहते हैं, या ज़ायके के मुताबिक कह लें, या उर्दू वाले समझते हैं हस्ब ज़ायका यानी ज़ायके के मुताबिक, दोनों का मतलब एक ही होता है। हस्ब ज़ौक़, हस्ब ज़ौक़, अद्दौक़ अल वहाँ पे जहाँ पे जो है नहीं मतलब स्पीड में बोले तो हस्ब ज़ौक़, ठीक है, ऐसे बोला जाता है हस्ब ज़ौक़ या हस्ब ज़ौक़ भी बोल सकते हैं आप, दोनों का मतलब सेम होता है, एज़ पर टेस्ट। कौमियत के मुताबिक, जहाँ जहाँ ये हो चुका है उसका मतलब है सेम उनका, नया लफ्ज़ है इसलिए समझाना चाह रहा हूँ। कौमियत यानी जिनसिया, नेशनैलिटी, ओके। कौमियत के मुताबिक आएंगे हस्ब अल जिनसिया, हस्ब अल जिनसिया यानी कौमियत के मुताबिक, एज़ पर नेशनैलिटी। ब्रांड, ब्रांड जो होता है ब्रांड, अब मुझे नहीं पता इसको ब्रांड को उर्दू में क्या कहते हैं, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा। जो ब्रांड होता है उसको उर्दू में क्या कहते हैं। मेरे ख्याल से मार्का तो नहीं कहते, शायद अरबी से लफ्ज़ क्या हो, अरबिक में उसको कहते हैं मार्का, हस्ब अल मार्का, हस्ब अल मार्का यानी ब्रांड के मुताबिक, एज़ पर ब्रांड। साइज़ के मुताबिक, साइज़ नया लफ्ज़ है इसलिए मैंने उसको भी जो है वो कर दिया, हाईलाइट कर दिया ताकि आपको पता चले। साइज़ को अरबिक में कहते हैं अल-हजम, हसब आपको पता चल गया, उसका मतलब होता है यानी एज़ पर, ओके, मुताबिक। साइज़ के मुताबिक हस्ब अल हजम, हजम, हजम भी कहते हैं, हजम भी, हजम या हजम, हस्ब अल हजम या हस्ब अल हजम, हजम, ओके, हस्ब अल हजम यानी साइज़ के मुताबिक, एज़ पर साइज़। हस्ब अल-मुवास्सफ़ात, हस्ब अल-मुवास्सफ़ात इसका मतलब होता है यानी ख़ुसूसियात, ख़ुसूसियत जैसे होते हैं ना स्पेसिफ़िकेशंस, ख़ुसूसियात के मुताबिक हस्ब अल-मुवास्सफ़ात, ओके। मुवास्सफ़ात होती हैं ख़ुसूसियात और इंग्लिश में जिसको कहते हैं स्पेसिफ़िकेशंस, ओके, एज़ पर स्पेसिफ़िकेशंस। पैमाइश के मुताबिक, पैमाइश आपको नया लफ्ज़ है इसलिए भी इसको भी कर दिया है ताकि आपको पता चल जाए। पैमाइश को कहते हैं अल-मक़ास, अल-मक़ास भी कहते हैं, अल-मक़ास, 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 मक़ास, ठीक है, अल-मक़ास। पैमाइश के मुताबिक हस्ब अल-मक़ास, हस्ब अल-मक़ास यानी पैमाइश के मुताबिक, एज़ पर मेजरमेंट। अब जो है आपकी बारी है, आपने एक लफ्ज़ बताना है, आपने बताना है कीमत के मुताबिक। आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं, टाइम आपका शुरू हो चुका है, ज़रा बनाइए इस पे जुमला। गो, देखते हैं क्या बना। हस्ब अल-सआर, वेरी गुड, आपको पता चल गया कि सआर कहते हैं कीमत को, हस्ब, हस्ब अल-सआर यानी हस्ब वही आपको मुताबिक,
बता चुका हूँ। सआर, सआर कहते हैं कीमत को। अल सआर द मतलब द प्राइस, अल सआर द प्राइस, सआर यानी कीमत, कीमत के मुताबिक, एज पर प्राइस। ओके, कमीशन के मुताबिक, कमीशन कैसे कहेंगे? कमीशन कहते हैं अमूला, हस्बल अमूला, यानी कमीशन के मुताबिक, जितना कमीशन डिसाइड है उसके मुताबिक, ठीक है। हस्बल अमूला यानी कमीशन के मुताबिक, एज पर कमीशन। दरख्वास्त के मुताबिक, ठीक है, दरख्वास्त कह लो या ऑर्डर कह लो, ऑर्डर क्योंकि उर्दू का लफ्ज़ नहीं दरख्वास्त है, उसका जगह लिखा गया है। दरख्वास्त के मुताबिक हस्बल तलब, अल तलब, अल तलब यानी ऑर्डर या दरख्वास्त, हस्बल तलब, ठीक है, एज पर रिक्वेस्ट। तो आज का लेक्चर जो है वो तो ख़त्म हो चुका है हमेशा की तरह, लेकिन अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, अभी बारी है कुछ अच्छी बातें बताने की, ठीक है। देखिए दोस्तों, आज जो है साइंस ये बात प्रूव कर चुकी है, ये बात कह चुकी है, बिल्कुल जो है साइंस चीख चीख के ये बात कह रही है कि इंसान को जो है रूहानी और जिस्मानी जो है उसकी जिस्मानी क़ुव्वत के लिए, क़ुव्वत बढ़ाने के लिए, रूहानी क़ुव्वत बढ़ाने के लिए, उसमें फ़िट रहने के लिए कुछ लम्हे जो है आपको इस दुनिया से अनप्लग होना पड़ता है, अनप्लग आपको इस दुनिया से होना पड़ेगा। तो अगर आप मतलब तरह तरह की एक्टिविटी जैसे कोई योगा करता है किस तरह, उसमें आप जो है पूरा मतलब ध्यान अपने बॉडी पे देते हो, अपने आप पे देते हो, दुनिया की कोई आप अपने अंदर वो सोच नहीं रखते हो। तो आज साइंस इस चीज़ को प्रूव कर रही है, ये बोल रही है। लेकिन सुभान अल्लाह, हमारे इस्लाम ने इसको बहुत अरसा पहले बता दिया है, ठीक है। बहुत अरसा पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि आप जो है दिन में 5 बार अनप्लग हो सकते हो, ठीक है। अनप्लग आप हो सकते हो 5 बार अल्लाह के आगे सजदा करके। एक ऐसी जो है ये एक्सरसाइज है नमाज की, यकीन करिए आप करिए, आप जिस्मानी तौर पे फिट रहेंगे और आप थोड़ी देर के लिए जो है इस दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं। आप एक ऐसा रूहानी सुकून महसूस करते हैं, यकीन करें। आप काम में होते हैं, उलझे होते हैं, आजकल स्क्रीनिंग का टाइम है, ज़्यादा टाइम हम स्क्रीन के आगे स्पेंड करते हैं। अगर आप उसमें से चंद लम्हे, कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है नमाज के लिए, निकालें, आप नमाज़ पढ़ें, आप देखिएगा आपको कितना सुकून महसूस होता है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दिन में 5 टाइम है अनप्लग होने के इस दुनिया से, ठीक है। और अपनी रूह को और अपने जिस्म को जो है ताकत देने के लिए, उसको चार्ज अप करने के लिए, तो अपने आप को चार्ज अप रखें नमाज के साथ, ठीक है। नमाज कायम रखें, 5 वक्त की नमाज शुरू करें। इंशाल्लाह आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी के अंदर कैसी कैसी तब्दीलियाँ आती हैं। आपका जो माइंड है कैसे जो नेगेटिव जगह से निकल के एक पॉजिटिव साइड से कैसे जाएगा, और आपके अंदर कैसी एक ज़बरदस्त ऐसी लाइट की तरह एनर्जी भर जाएगी कि आप कहोगे वाह, जीने का मज़ा आ गया। तो बात ज़रा लंबी हो रही है, तो इंशाअल्लाह ख़त्म करते हैं, बात मिलेंगे अगली वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।